है और फिर ये स्टॉक्स कैसे चूज कर रहे हो, कोई हेल्प कर रहा है आपकी क्या? यस सर, मेरा भाई है जो सीए है, उसको काफी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, हाँ, तो उनके रिकमेंडेशन पे लिया है। कुछ हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, कुछ ट्रेडिंग भी किया है। अरे वाह, वेरी गुड। तो प्रतिभा, दो क्वेरीज हैं शायद आपकी। पहला स्टॉक कौन सा यस और क्या क्वेश्चन है? सर, मैंने ब्रिटानिया लिया हुआ है 3650 पे, 100 क्वांटिटी, 3 to 4 days बैक। हाँ, ये ब्रदर ने तो सजेस्ट सर मेरे करी को थी। इसका, यस यस। और क्या रैशनल था? उन्होंने कहा था ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है? नहीं सर, उन्होंने बोला था शेयर अच्छा है, लाइक रख हाँ, सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हाँ, वही कितना रखना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वही पूछने के लिए। हाँ, ठीक है। तो ब्रिटेन, हाँ, शेयर तो अच्छा है, ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा। और आज तो खैर तेजी में भी आ गया है, क्योंकि आज से एक आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है आज। अभी कुछ देर बाद वो मैनेजमेंट भी जुड़ेगा, डॉक्टर मिसेज बेक्टर फूड स्पेशलिटीज, तो वो भी बिस्किट मैन्युफैक्चरर है। और मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले देखिए स्टॉक दिन के हाई पे समय कामकाज करता हुआ। कुछ देर बाद अनूप बेक्टर साहब, दरअसल मैनेजिंग डायरेक्टर शो में, इसी शो में जुड़ते हुए भी नजर आएंगे। और इसीलिए आज मैं अपना मिड डे जैकपॉट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बेक्टर साहब से हमें बातचीत करनी है। मानस, ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इनकी बाइंग है 3650 की। ब्रिटानिया है कैसा स्टॉक? कितनी तेजी, कितना रुझान रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में इन लेवल्स के आसपास जहां खड़ा है? बिल्कुल, देखिए ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से जून में स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, जब 3600 के ऊपर निकला था। उसके बाद पिछले करीब 2 से 3 मंथ में देखिए तो स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद, और अब देखिए अगर आप, तो फिर से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनना शुरू हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिटानिया अपने पिछले हाइस को भी टेस्ट करेगा और उसको ब्रेक भी करके कहीं ना कहीं 4300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। समय लगेगा, कम से कम 9 से 10 मंथ का समय लगेगा, लेकिन बहुत ही बेहतर और काफी अच्छा स्टॉक है। मैं समझता हूँ कि 3350 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और आपके टारगेट करीब 4300 के रहेंगे। 4300। तो प्रतिमा, बिल्कुल सही स्टॉक बताया आपके ब्रदर ने, और इवेंचुअली 4300 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। और प्रतिमा ने जैसे अपना प्रोफेशन बताया ना, मुझे अपने डेंटिस्ट की सारी विजिट्स, वो पेनफुल विजिट सब याद आने लगी जहन में। लेकिन प्रतिमा, अगली क्वेरी कौन सी है? अगला स्टॉक कौन सा है? डीकैल डिशमन कार्बोजेन करके है। हाँ। मैंने जून में 121 रुपीज पे लिया था, 2000 क्वांटिटी। और ये भी बस अच्छा प्रॉफिटेबल एग्जिट चाहिए, कितना भी समय होगा रुक सकते हो आप, है ना? यस यस, होल्ड कर सकती और हूँ वैसे ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 121 की बाइंग, 160 पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। मानस, चार्ट चेक करके बताएं डिशमन कार्बोजेन। यहाँ पर भी मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल बने रह सकते हैं। उतना बेहतर चार्ट नहीं लगता है जितना ब्रिटानिया का लगता है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जिसने अपने जो मीडियम टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऑलरेडी बॉटम बना लिया है। रिसेंटली करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। और अब अगर आप देखिए तो पिछले करीब एक हफ्ते से यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल यहाँ पर भी बने रहा जा सकता है। आपके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 115 के रहेंगे, और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब 220। जो पहला टारगेट आता है वो 220 के आसपास आता है आशीष जी, लेकिन मेरा समझना ये है कि हो सकता है कि 220 के ऊपर निकल के ये 260 के लेवल्स को दिखाए। अरे वाह! तो एक तो ठीक बात, तो वो डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी शुरू हो गए हैं, तो वहां से भी पैसा आएगा बढ़िया, और ऊपर से इन स्टॉक्स में भी गजब के रिटर्न्स आने वाले। और बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टॉक थोड़ा सा लगातार, ये स्टॉक 216 220 के हाई से ठंडा पड़ रहा था, और अब मानस कहना है इवेंचुअली उन टारगेट्स को वापस रीगेन करता हुआ नजर आएगा, और शायद उसके बियॉन्ड जाने का दमखम रखता है। होल्ड करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो मानस कह रहे हैं वोलेटाइल हो रहा है मार्केट, तो 115 के लेवल्स पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। अच्छा, मैं क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार मुझे कथियाल हरियाणा भी जाना है और कोलकाता भी जाना है, तो चलेंगे और जानेंगे वहां की क्वेरीज क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने का समय, और मैं जा रहा हूं हरियाणा के कैथल, और खुशबू गोयल अब वहां से जुड़ती हुई। खुशबू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछो। आपका टाटा स्टील पे सवाल है, दो में से एक। अच्छा, ये बताओ आपकी जर्नी कैसी रही और सवाल क्या है? सर बहुत बढ़िया, मैंने लॉकडाउन से शुरू किया और मेरी जर्नी काफी अच्छी रही। मैंने सीएनबीसी आवाज से ही काफी कुछ सीखा है, जितना भी मैं जानती हूँ, और मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। और टाटा सर मेरा ये सवाल है, मैंने लॉकडाउन में 497 पे 1000 शेयर लिए थे। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं इसे होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक करूं।
ये उससे पहले मैम को जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइए, खुशबू मैम को। खुशबू मैम, ये पीछे वॉलपेपर लगाया क्या? हार्ट्स वाला बहुत बढ़िया वॉलपेपर लग रहा है। वॉलपेपर है ये? हाँ जी सर। अरे वाह। टाटा स्टील में तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है 497 के लेवल्स पर। ये स्टॉक तो अपने साल के हाईज के आसपास माइनस 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैम की जर्नी अच्छी रही जब से लॉकडाउन में शुरू करा, और टाटा स्टील में से एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मर है। 100 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं। क्या करना है टाटा स्टील में मानस? आशीष जी, हमारा जो दिवाली पिक था उसमें से एक स्टॉक टाटा स्टील भी था। हम लोगों ने 494 के आसपास रिकमेंड किया था, और उस टाइप पे हमारे टारगेट 700 रुपए के थे। और मैं अभी भी समझता हूँ, देखिए वहां से 100 रुपए जरूर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है। मैं तो पूरे मेटल सेक्टर की बात करता हूँ कि वहां पर पोटेंशियल बहुत लगता है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 700 रुपए अभी भी मैं टारगेट को मेंटेन करता हूँ, और अगर 700 के ऊपर निकलेगा तो शायद 740 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो टाटा स्टील में बने रहने की सलाह रहेगी। इन्होंने 497 पे लिया हुआ है, तो थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करें, और स्टॉप लॉस रिवाइज करके ऊपर करे। 550 रुपए पे स्टॉप लॉस रखे, तो अब इनको लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तभी भी अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो भी ये 50 रुपए कमा के ही निकलेंगी, और ऊपर की तरफ 700 रुपए के टारगेट रहेंगे। अरे वाह। तो बिल्कुल सही बेट लिया, सही भाव पे लिया खुशबू आपने। अब आपको ट्रेल करते चलना है अपने स्टॉप लॉस को, और मानस जो टारगेट्स इवेंचुअली कह रहे हैं यहां से अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड। सो कांग्रेचुलेशन, सही दाव पड़ा है और अभी भी अच्छे गेन्स मिलेंगे। बस स्मार्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिएगा मैम। जैसे जैसे मुनाफा बढ़े स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहिएगा। मैं कोलकाता जा रहा हूं, कोलकाता से मनीषा हमारे साथ जुड़ती हुई। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अजंता फार्मा और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दो क्वेरीज हैं। पहली कौन सी मैम? अजंता फार्मा, आई बॉट इट फॉर 1648। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया अजंता फार्मा, या अजंता फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए आज से लिया था आपने मनीषा? लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो अभी सवाल क्या है? तो ले लिया है, ये रखना है कि नहीं रखना? सही चॉइस थी नहीं, ये पूछना है या कुछ और पूछना है? या दैट मेरी क्वेरी कि इज इट ओके टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, और अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए? ठीक बात। मानस, क्या करते हैं आप अगर अजंता फार्मा में 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा होता? रखते लंबी अवधि के लिए? अभी भी अट्रैक्टिवनेस है चार्ट में, या बांध लेते? नहीं, मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी करनी चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की। मैं समझता हूँ कि स्पेशली अजंता फार्मा में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और उम्मीद करिए कि 1740 के लेवल्स ब्रेक होंगे, और अगर 1740 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 2000 के आसपास आता है। तो यहाँ से भी बहुत बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मैं तो मनीषा जी को रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल इसमें बने रहे, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करके 1500 रुपए के आसपास कर ले। देखिए 1500 रुपए रिसेंट का बॉटम था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा। अब दूसरा, इन्होंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात की। देखिए त्रिवेणी में भी मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि बने रहे। हालांकि उतना बेहतर स्टॉक नहीं है जितना अजंता फार्मा है, लेकिन फिर भी अगर ये एक बार 81, 82 के ऊपर निकल जाएगा तब तो शायद आपको 100 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो त्रिवेणी में भी बने रहने की सलाह रहेगी। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले अब ऊपर की तरफ 64 के आसपास। तो अगर आप रिस्क देखें तो शायद 2 रुपए का रिस्क रहेगा उसके बाद। ओके, ये कॉल आता हुआ। मेरे पास समय बहुत कम है, सॉरी, नहीं तो आप लोग के पास आता, बाकी की क्वेरीज भी सॉल्व करता। लेकिन आज वो एक आईपीओ का मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइए अगर मैनेजमेंट ऑलरेडी बैठ चुका है तो। खुशबू, मनीषा और साथ साथ प्रतिमा, आप सबका धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज पूछने के लिए, और मानस सर सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनूप बेक्टर साहब मेरे साथ होंगे। उनसे चर्चा करेंगे इस इश्यूएंस के बारे में। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब आपकी स्क्रीन पर मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप बेक्टर साहब नजर आएंगे। दरअसल इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, 15 दिसंबर को खुलेगा, 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। 286 से 288 रुपीस का प्राइस बैंड, और 540 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना। अभी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज जो है, आप में से खास तौर पे नॉर्थ इंडिया वालों ने सुन रखा होगा। वो जो क्रेमिका बिस्किट्स आते हैं, आपने उसका नाम सुना होगा। वो ये कंपनी का ब्रांड है। इंग्लिश अवन नाम से प्रीमियम बेकरी आइटम्स, ब्रेड्स वगैरह आती हैं, वो भी इस कंपनी का आइटम। ये दो मार्की ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। बेक्टर साहब, कांग्रेचुलेशंस, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रहे हैं। सर, आप पहले मुझे बताएं, ये जो पैसा आप लोग मोबिलाइज कर रहे हैं
फ्रेश इशुएंस के जरिए जितना भी ओएफएस छोड़कर, क्या तैयारी है? उस रकम का एंड यूज क्या होगा? मुझे बताया जा रहा है शायद आप अपने केपेक्स पे, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे खर्च करना चाहते हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स जो है आईपीओ में आ रही है अब, एंड 540 करोड़ रुपए का आईपीओ है। उसमें से 40.54 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो आईपीओ है, ये जो 40 करोड़ रुपया है, ये कंपनी में हम लेके आ रहे हैं अपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए। बिस्किट्स का राजपुरा में हम एक एडिशनल लाइन लगाएंगे और 500 करोड़ रुपए का जो है सेकेंडरी सेल है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। और हमारे इसमें जो एंकर ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को, इशू जो है 15 से 17 दिसंबर तक होगा। 50% जो हमने ब्लॉक किया हुआ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉडीज के लिए। ओके, तो वो डिटेल्स हैं सर, बेक्टर सर हमारे पास। तो आप कह रहे हो 500 करोड़ रुपए का ओएफएस और बचे हुए जो 40 करोड़ रुपए हैं फ्रेश इशुएंस के, वो आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में खर्च होने वाले हैं। अच्छा, एक तो आप अपने प्रोडक्ट्स खुद अपने ब्रांड के अंतर्गत बेचते हैं और दूसरा इंटरेस्टिंग धंधा आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। ये कुल सेगमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूट करता है और कौन से की क्लाइंट्स हैं वहां पे सर आपके? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, बट अगर हम टोटल बिजनेस की बात करें तो हमारे ये दो बिजनेसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। इनफैक्ट बिस्किट्स आता है जहां पे हम मॉन्डलीज के लिए बिस्किट्स बनाते हैं। 6% ऑफ द टोटल कंपनी सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आती है। ओके, 6% आती है, लेकिन हाँ कई सारे बड़े नाम हैं जिनके लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दूसरा जो आपका क्रेमिका बिस्किट्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, किस तरह की ग्रोथ वहां पे आप लोग क्लॉक कर रहे हैं और किस तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और उसको लेकर स्ट्रैटेजी है सर? जो हमारा ब्रांड है ये नॉर्थ इंडियन ब्रांड है, एंड हम लोग एक बहुत पॉपुलर ये क्रेमिका के बिस्किट्स प्रोड्यूस करते हैं इसमें। एंड इसमें हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब है, हिमाचल है, J&K है, इसमें हमारी नंबर 2 पोजीशन है आफ्टर द लीडर इन द प्रीमियम एंड द मिड प्रीमियम सेगमेंट। अब जो दूसरे एरियाज हैं स्पेशली जैसे हिंदी बेल्ट वगैरह है, इसमें हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर ग्रोथ एरियाज और इसके लिए काफी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरली हमने काफी अपने इसके ऊपर हमने काम किया है। जो हमारे पिछले 6 महीने हैं, अगर इसका हम ग्रोथ देखा जाए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, हम लोग 32% ग्रोथ किए हैं इन दी डोमेस्टिक बिस्किट बिजनेस जो हमारे ब्रांड में आ रहा है। 32% की ग्रोथ घरेलू बिस्किट कारोबार में। इंटरेस्टिंग। चलिए मिस्टर बेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और इस आईपीओ के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब बड़ा सवाल, अगले हफ्ते ट्यूसडे को 15 दिसंबर को ये आईपीओ खुलने जा रहा है। करना क्या है, पैसे लगाने हैं या नहीं? तो इसी पे बातचीत करने के लिए और इस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने के लिए अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी जुड़ते हुए। आशीष सर, पैसे रेडी रखूं क्या? जी बिल्कुल, पैसे रेडी रखिए आशीष। बर्गर किंग के आईपीओ के बाद में बिल्कुल वो तो सारे वापस आ गए, मिला ही नहीं। जी जी तो अब क्योंकि जो पैसा वापस आया है तो अभी आपको दोबारा डिप्लॉय करना है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। मेरा मानना है कि बिल्कुल इस आईपीओ को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और क्योंकि मेरी वाइफ भी एक होम बेकिंग स्टूडियो चलाते हैं और मुझे मालूम है जो उनके बिजनेस में पिछले 1 साल में जो ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये कंपनी हमेशा एक रोल मॉडल है। 1978 में अनूप जी की मदर ने कंपनी स्टार्ट किया था और काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया इस कंपनी को। तो बिल्कुल एक रोल मॉडल कंपनी है। फाइनेंशियल्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जितना 3 साल पहले साल भर में कमाते थे, अब 6 महीने में कंपनी अर्न करने लगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रोथ अब काफी अच्छी नजर आती है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि QSR बिजनेस और जो कंजम्पशन बिजनेस है उसके यदि आप दूसरे स्टॉक्स देखें, जुबिलेंट फूड, हिंदुस्तान फूड, एवेन्यू सुपरमार्केट, ब्रिटानिया, कितना फिनोमिनल रिटर्न दिया है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इस इशू में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो जिन के पैसे वापस आ गए और जिनको बर्गर किंग इंडिया का सब्सक्रिप्शंस नहीं मिले, अलॉटमेंट नहीं आया, पैसे तो आ चुके हैं आपके पास, अब रीडिप्लॉय करने का समय आ गया है।
ये जो मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज है, आशीष सर कह रहे हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, पैसे लगाने, बेहतरीन कंपनी है। आशीष सर धन्यवाद आपका। तो ट्यूसडे को आईपीओ खुल रहा है। खैर इस दौरान चैनल पे इस पे और भी डिस्कशंस होते रहेंगे। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षदा रेड्डी हैं, आपके साथ मिड कैप मंत्र होगा। और सब लोग इंतजार कर रहे हैं वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, वो भी 1 बजे से शुरू होने वाली है, तो उसके भी लाइव विजुअल्स आपको दिखाएंगे। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।